हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 1J। देखो, अभ्यास 1J स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग को आप पता होना चाहिए, परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में, देखो परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना हम लोग को आना चाहिए। जब इसको हम लोग दशमलव संख्या में बदलेंगे तो दो संख्या आएगी। जैसे एक जो संख्या आएगी वो आएगी शांत दशमलव संख्या, दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अब देखो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अशांत दशमलव संख्या ये कि दो प्रकार की होती है। एक जो होती है शुद्ध अशांत दशमलव संख्या और दूसरी जो होती है मिश्रित अशांत दशमलव। इसको एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, तब समझ में अच्छे से आएगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, उदाहरण ले रहे हैं 7/2। इसको तुमको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। तो कैसे करेंगे, इसको भाग करेंगे, इसके हर को इधर लिखेंगे, अंश को यहाँ पे। अब देखो 2/3, देखो जब 2 से इसमें 7 से भाग दिए हैं तो कितना आया है 3.5। मतलब ये क्या हुआ, पूरा कट गया। अगर ये जब भाग देंगे ये पूरा कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे 0 बचे तो उसको बोलते हैं शांत। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल एक और लेते हैं एग्जाम्पल। देखो क्या है 5/21। 5/21 को अगर आ जाएगा कि दशमलव संख्या में बदलिए तो कैसे बदलना, ये हर को यहाँ पे रखते हैं अंश। ये जो ये 5 लिखा है तो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। देखो ये क्या था, 21 का भाग 5 में करना है। तो देखो ये क्या है, छोटी गिनती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव को बस हम लोग ऐसे नहीं लगाते, उससे पहले यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। 21 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए दशमलव लगा के। 21 दूना 42, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कट जाएगा। अब देखो, जब एक बार दशमलव लगा दिए ना, तो अब तुमको जितनी भी 0 की ज़रूरत है यहाँ पे तुम बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63, 10 में से 3 जाए 7, ये 1। अब देखो फिर से यहाँ 21 है और ये 17 है तो नहीं कट पाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर 21 8 168, 10 में से 8 जाए 2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर एक हम लोग 0 लगा दिए हैं तो ये नहीं भाग हो पाएगा, क्योंकि ये 21 है ये 20 है, तो हम लोग को एक और 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पे एक और 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ता है। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। कितना हो जाएगा, 21 9, 10 में से 9 जाए 1, ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, 21 5, 21 5 कितना होता है 105, 10 में से 5 जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो फिर से जब करेंगे 21 दूना 42, 10 में से 2 जाएगा 8। अब देखो यहाँ के बाद ना ये संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट होने लगेगी। देखो जैसे 2 आया है ना, फिर और करेंगे आगे तो फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8, यही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो जो ये संख्या रिपीट हो रही है, और देखो ये सेम संख्या, मतलब इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 23809 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। इस रेखा को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यही संख्या फिर बार बार रिपीट होगी जब इसका भाग करेंगे तो इस ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, शुद्ध अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या को
देखो अब एक जैसे ये मिश्रित वाला समझ लेते हैं, उसको किसको कहते हैं। जैसे 1/6 है, इसको भाग करना है, 6 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। देखो इसको भाग करेंगे, 6 चार 36, 10 में 6 जाए 4। फिर यहाँ पे भाग करेंगे, यही संख्या बार बार आती चली जाएगी। ये क्या, तो इसको हम लोग 0.166 यही बार बार आती चली जाएगी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.16, 6 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यही जो 6 है यही बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, मिश्रित अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन में आएगा, बार बार क्वेश्चन में आएगा कि शांत दशमलव संख्या कौन है, अशांत दशमलव संख्या कौन है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ कि तुम लोग कैसे जानना कि ये कौन शांत संख्या है, कौन अशांत संख्या है। अगर मान लो तुम लोग ये याद कर लेना, अगर देखो जैसे ये ट्रिक क्या है कि अगर हर वाली संख्या मतलब जो नीचे वाली संख्या है, संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो कैसे समझ पाएंगे। जैसे क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/10, 1/5, 1/15। अब देखो इसका हर ये है, इस सब देखो हर सब है ये। अब देखो इसका जब वो भाग गुणनखंड विधि से निकालेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2। तो देखो ये सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया, 2 × 2 आ गया। यहाँ पे लिखा है कि अगर हर वाली संख्या का गुणनखंड जब 4 का करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। केवल 2 आया है, तो मतलब ये संख्या क्या है, ये शांत है। ये संख्या क्या है, शांत है। जैसे अब इसका करोगे, इसका जो हर है, इसका जब गुणनखंड करना तो क्या आ जाएगा, 10 का 2 × 5। तो ये देखो ये 2 आया और 5 आया। देखो यहाँ पे लिखा था 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसमें क्या है, 2 भी है और 5 भी है, मतलब ये भी संख्या क्या है, शांत संख्या। तुम लोग को पूरा निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे ये है, बस क्या है, 5 है, तो मतलब ये भी क्या है, शांत संख्या है। अब ये देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसका जब गुणनखंड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 5 × 3। तो देखो इसमें 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, तो ये शांत संख्या नहीं है, ये क्या है, अशांत है। तो तुम लोग को ये जो ट्रिक है इससे जल्दी निकल जाएगा, तुम लोग को पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे अलग से करके देख लेना और एग्जाम में डायरेक्ट बता देना कि ये शांत संख्या है। अब चलो अब अभ्यास स्टार्ट करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर अभ्यास 1J का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इस सब संख्या को किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है। देखो इसको कैसे करेंगे, लिखा है 11/3 को दशमलव में बदलना है। इसको भाग दे देंगे, हर को देखो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 10 11 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 6 = 18, 10 में से 8 जाए 2। फिर दशमलव लगा चुके हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 3 × 6 = 18। फिर देखो यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 3.66। इस संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, 3.6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है बार का कि ये संख्या यही 6 जो है ये बार बार रिपीट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा है इसमें, 17/5 को दशमलव संख्या में बदलना है। तो यहाँ पे हर को हर से भाग देंगे अंश में, 5 × 3 = 15, 7 में से 5 जाए 2, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 5 चौके 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा बस। अब क्या अब देखो ये क्या है, 19/6, 6 × 3 = 18, 9 में से 8 जाए 1, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 10 में से 6 जाए 4। देखो अब यही संख्या जो है ये बार बार रिपीट होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.166 जो आया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.16 के ऊपर बार, यही जो है संख्या 6 वाली बार बार। देखो एक और जो बचा है वो क्या लिखा है, 3/8। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 8 ये 3, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन दशमलव को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 8 × 3 = 24, 10 में से 4 जाए 6, ये कट जाएगा, 8 × 7 = 56, 10 में से 6 जाए 4, 8 × 5 = 40।
ये कितना इसका आंसर आ जाएगा 0.375, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अभी सबको दशमलव रूप में बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है -5/4, इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। देखो ये माइनस को बाद में कर दें, बाद में लगा देंगे आंसर में। इसको कैसे करेंगे, ये 4 है 5 है, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, यहाँ पे बाद में माइनस, यहाँ माइनस साथ बाद में लगा देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा वाला क्या बोला है, 15/2, यहाँ पे माइनस बाद में लगा देंगे, ये 2 है, 2 7 14, 5 में 4 जाए 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, कितना आ जाएगा -7.5। अब देखो तीसरा क्या है, -16/5, यहाँ पे माइनस लगा देंगे बाद में, 5 5 तिहाई 15, 6 में से 5 जाए 1, देखो जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। अब देखो ये क्या है, -5/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 9 5 45, 10 में से 5 जाए 5, देखो यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.55 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार, यहाँ पे माइनस रहेगा आंसर में, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। देखो मैं ट्रिक पहले से बता चुकी हूँ, तुम लोग इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिक से बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4, 11/8, -33/10, 2/7, और क्या लिखा है 6/। सबके हर का गुणनखंड निकाल के देख लो कि ये 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो देखो जब इसका 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, तो ये क्या हो गया, 2 × 2 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, शांत है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब देखो 8 का जब गुणनखंड निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2, तो ये भी क्या है, शांत है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 × 2, इसका गुणनखंड आएगा, हर का देखते हैं गुणनखंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखो 5, इस 10 का कितना आ जाएगा, 2 × 5 आएगा। तो देखो मैं बताई थी कि 2 हो, सिर्फ 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो इसमें 2 और 5 दोनों है, मतलब ये भी क्या है, शांत है। देखो 7 का जब करेंगे तो 1 × 7, 1 × 7 करेंगे तो ये क्या है, ये शांत नहीं है। अब देखो 15 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5, तो देखो इसे 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। अब तुम लोग देखो, ये तुम लोग को इतनी आसानी से पता चल गया, अगर वो चीज़ पता होगी तो, नहीं तो तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अथवा अशांत। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो लिखा है कि 1/2 + 1/5 का योगफल को, मतलब इस सब के जोड़ को। अब देखो तुमको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, लसर लेते हैं, 2 3 5, इसका लसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 3 5, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अब 5 का पढ़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, 5 × 15, 15 दूना 30, इसका लसर कितना आ जाएगा, 30। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 10, फिर कितना आ जाएगा 6, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31/30। अब देखो इसका तुम हर देख के समझ जाओ कि ये शांत है कि अशांत है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसको ये भी बताना है। तो अब देखो तुम 30 का जब वो निकालोगे गुणनखंड विधि से, इसका गुणनखंड विधि से निकाल के देख लो, 2 एकम में 2, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 5 एकम में 5। तो ये तुम लोग ये इस पे, ये रफ पेज पे करना है ना, बस इसमें आंसर में ये बताना रहेगा कि ये शांत है कि अशांत है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का गुणनखंड क्या होता है, देखो ये इसमें 5 तो आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 3 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ये शांत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना
अशांत। बस तुम लोग आंसर में लिख देना कि अशांत, ये सब कुछ मत करना, ये सब क्या है, रफ वर्क है ये सब, बस तुमको ये लिखना रहेगा। तुम लोग रफ पे करके देख लेना कि ऐसे बन रहा है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। किस किस का निरूपण तुम हो शांत दशमलव संख्या में नहीं कर सकते, मतलब कौन कौन जो संख्या है दशमलव संख्या वो क्या है, अशांत है। अब देखो मैं पहले बता चुकी, अब कैसे कर, देखो क्या क्या लिखा है, 24/7/4। अब देखो सबका इसमें भी हर देख लो तुम लोग, ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसी तरीके से कर सकते हो, तुम लोग डिवाइड करके भी कर सकते हो, भाग दे के। अब देखो जो इसका हर है, देखो जो इसका हर है ये कभी 2 और 5 आ ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, जब इसका गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अशांत है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 5, 3 × 5 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। इसको जब करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो ये हो जाएगा शांत। इसमें क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में क्या करना था, शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, किसका इन सब में शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब क्या पूछा था, अशांत दशमलव संख्या पूछा था। अशांत दशमलव संख्या क्या लिख देना, 24/7, 5/6, 7/15, 3/7, ये सब क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो क्या लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देखो इसका पहला वाला पार्ट कैसे करेंगे, देखो इस 6 का जो पहला बोल रहा है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि अगर ये सही है कि ये गलत है, इसको निरूपण किया जा सकता है कि नहीं शांत दशमलव संख्या में। अब देखो ये क्या लिखा है, 1/25, इसको इसका जब वो करोगे इसको कैसे लिख देंगे, 5 × 5, तो ये क्या हो गया, बस 5 आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सही है। यही बोल रहा था कि शांत दशमलव संख्या में इसको निरूपण किया जा सकता है कि नहीं, इसको निरूपण कर सकते हो। अब इसका बी वाला क्या बोला है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब देखो 1/9 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 × 3, तो इसको नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गलत, नहीं किया जा सकता। अब बी वाला देखो क्या बोल रहा है, 0.6, सी वाला क्या बोला है, 0.6 और 0.6, यहाँ पे जितना भी ज़ीरो हो दशमलव के बाद, जितना भी ये ज़ीरो राइट साइड होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस जो लेफ़्ट साइड होता है उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि 0.6 और 0 पॉइंट, ये जो इतना 6 लगा है में कोई अंतर नहीं है, तो ये बात सही है। इधर का जो राइट साइड दशमलव के इधर जो 0 होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये संख्या जो है ये भी क्या है, 0.6 है, ये भी क्या है, 0.6 है। अब देखो इसका पार्ट डी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अब इसको तुम देख लो, ये क्या है, इसको तुम 1 × 7 लिख सकते हो, ये ना 2 है, ये ना ये 5 है, तो ये क्या है, अशांत है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती है। बच्चों ये अभ्यास ख़त्म होता है, थैंक यू।